हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। चलिए डिटर्मिनर्स के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन। देखिएगा, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स, दीज की जगह आप डिटर्मिनर्स लगा सकते हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन और मॉडिफाई इट। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। टू डिटरमाइन और मॉडिफाई इट, डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना या उसको फिक्स कर देना, और मॉडिफाई इट उसके बारे में कुछ बताना। सिंस दे फिक्स द मीनिंग ऑफ नाउन, और क्योंकि ये नाउन का मीनिंग फिक्स कर देते हैं, दैट कम्स आफ्टर दैम, जो इनके बाद नाउन आता है उसका मीनिंग फिक्स कर देते हैं, इसीलिए इसको कई बार फिक्सर्स भी कहा जाता है। इसलिए इसको कई बार फिक्सर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम आसान भाषा में समझें तो डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन और मॉडिफाई इट, सिंस they fix the meaning of the noun that comes after them, thus are also called word fixers. Kinds of determiners, अब हम इसके काइंड्स के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, डिटर्मिनर्स के 4 काइंड्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। पहला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमो देना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है संकेतवाचक, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। तो देखिएगा ज़रा, दिस का मीनिंग क्या होगा? दिस का मतलब होगा यह, लेकिन ये क्या होगा? पास की वस्तु होगी हमारे, प्लस में सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि ये वस्तु है, मेरे पास है, और ये मेरी किताब है। ठीक है ना, यानी कि ये सिंगुलर नाउन है। दिस इज़ माई बुक, यानी कि बुक क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, अगर मैं इसी को दीज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, यानी कि दीज जो होगा पास की वस्तु के लिए होगा लेकिन प्लूरल नाउन के लिए। दैट जो होगा दूर की वस्तु के लिए होगा लेकिन वो सिंगुलर नाउन के लिए। और दोज जो होगा वो भी दूर की वस्तु के लिए होगा लेकिन वो प्लूरल नाउन के लिए होगा। दूसरा होता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? पोजेसिव यानी कि अधिकार सूचक, जैसे कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि बुक किसकी है? मेरी है। तो यानी कि बुक के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। इसीलिए हमको ये चीज़ मिल रही है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या है? अधिकार होना। ठीक, तो इसी तरीके से योर का मतलब तुम्हारा, आवर का मतलब हमारा, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी, इट्स का मतलब इसका, और देयर का मतलब उनका। फिर इसके बाद से आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। क्वांटिटी और नंबर के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब क्वांटिटी और नंबर क्या होता है? जैसे कि अगर इसको हम लोग 2 भागों में बांटना चाहें तो ऐसे हो सकता है, एक होगा न्यूमरल डिटरमाइनर्स और एक होगा क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स। न्यूमरल डिटरमाइनर्स और एक होगा क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स। अब न्यूमरल क्या होगा? न्यूमरल में क्या होगा? संख्या के रूप में होगा। न्यूमरल में क्या होगा? संख्या के रूप में होगा। न्यूमरल में संख्या के रूप में। ठीक है, और जो क्वांटिटिव होगा वो क्या होगा? जो मात्रा के रूप में होगा। न्यूमरल का मतलब संख्या के रूप में, क्वांटिटिव का मतलब है मात्रा के रूप में। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं: सम, एनी, ऑल, मच, मैनी, बोथ, फ्यू, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अ लिटिल, अ फ्यू, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्सेट्रा। ठीक है,
तो इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। न्यूमरल का मतलब है जो संख्या के रूप में है, जैसे कि संख्या के रूप में कौन कौन से हैं उसको मैं ब्लू लाइन से करता हूँ, ठीक है। और फिर जो मात्रा के रूप में होंगे उसको मैं, जो क्वांटिटी के रूप में होंगे उसको मैं आपको रेड लाइन में करूँगा। देखिएगा, जैसे कि एनी संख्या के रूप में है, मैनी संख्या के रूप में है, बोथ संख्या के रूप में, फ्यू संख्या के रूप में, एवरी संख्या के रूप में है, ठीक है। फिर उसके बाद से ए फ्यू संख्या के रूप में, 1 2 फर्स्ट सेकंड, ये सब संख्या के रूप में है, ठीक है। फिर इसके बाद से है सम। अब सम जो है वो न्यूमरल भी हो सकता है और क्वांटिटिव भी हो सकता है, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर ऑल जो होगा वो क्वांटिटी के लिए होता है, मच जो होता है वो भी क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है। ईदर नीदर, ईदर और नीदर जो होता है वो संख्या के या क्वांटिटी के लिए नहीं होता, ये दोनों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ए लिटिल जो होता है वो मात्रा के लिए होता है, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि अब आपके पास ये चीज़ें हो गई। अब आपके पास जो लास्ट का बचता है वो होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में तीन चीज़ें होती हैं, ए एन और द, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक। अब हम कुछ बातें करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का करेक्ट यूज़ कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिटिल और ए लिटिल। दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्वांटिटी के लिए होगा। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल जो होता है ये नेगेटिव सेंस में होता है। लिटिल का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा, और ये नेगेटिव सेंस में होगा, थोड़ा और ये नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक। जैसे कि ही हैज़ लिटिल नॉलेज, उसके पास थोड़ी सी जानकारी है, यानी कि हार्डली एनी, इसमें लिखा हुआ है हार्डली एनी, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है, शायद ही बहुत कम है। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। फिर एक होता है ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंस में होता है। इसका मतलब है कि एक किसी चीज़ की सर्टेन क्वांटिटी है लेकिन कम है, ठीक है। किसी चीज़ की सर्टेन क्वांटिटी तो है लेकिन कम है। जैसे ही गेव मी अ लिटिल मिल्क, उसने मुझे थोड़ा सा दूध दिया, यानी कि उसने दूध तो दिया लेकिन थोड़ा सा दूध दिया, यानी कि मिला लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतना नहीं मिला। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, अधूरी जानकारी या फिर कम जानकारी एक डेंजरस चीज़ होती है। फिर इसके बाद से एक और चीज़ भी आती है इसी में, उसको कहते हैं द लिटिल, उसको कहते हैं द लिटिल। अब द लिटिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। द लिटिल में देखिएगा, द लिटिल का जो मीनिंग होगा वो ऐसे होगा, थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा द कैट ड्रैंक द लिटिल मिल्क इन द कैट ड्रिंक द लिटिल मिल्क ड्रैंक द लिटिल मिल्क इन द जग, यानी कि द कैट ड्रैंक द लिटिल मिल्क इन द जग, बिल्ली ने जग में जितना भी पानी, जितना भी दूध था वो पी लिया, यानी कि बिल्ली ने जितना भी दूध जग में था वो पी लिया। इसका मतलब क्या हो गया, द लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा बहुत जो भी है। द कैट ड्रिंक द लिटिल मिल्क इन द जग, या थोड़ा बहुत जो भी था, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत जो भी था, ठीक है। तो ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि नेगेटिव सेंस में होता है।
लिटिल का मतलब थोड़ा हार्डली यानी कि नेगेटिव सेंस में, और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत जो भी था, ठीक है, जो भी था। इसके बाद से आता है फ्यू। फ्यू को क्या करते हैं, फ्यू एक संख्या के रूप में होता है। अब फ्यू और ए फ्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है, लिटिल का समझ में आ गया आप लोगों को। अब फ्यू और ए फ्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्यू और ए फ्यू, फ्यू एंड ए फ्यू आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये नंबर के लिए हैं। जैसे कि फ्यू इज़ अ नेगेटिव एडजेक्टिव मीन्स नॉट मैनी, फ्यू इज़ अ नेगेटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, नेगेटिव एडजेक्टिव है लेकिन इसका मतलब होता है ज़्यादा नहीं होना। जैसे ही हैज़ रीड फ्यू नोट्स, उसने थोड़े से नोट्स पढ़े, मतलब ना के बराबर। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ना के बराबर ही लोग हैं जो कि बिना गलती के हैं, यानी कि वो गलती नहीं करते हैं। फिर इसके बाद से ए फ्यू, ए फ्यू इज़ एन एफर्मेटिव एडजेक्टिव, एफर्मेटिव एडजेक्टिव होता है मीन्स सम एट लीस्ट, मतलब थोड़ा बहुत जो भी है, थोड़ा सा। अ सर्टेन नंबर हाउएवर फ्यू, ठीक है, कुछ नंबर होगा फ्यू के रूप में। आई हैव स्टिल अ फ्यू पेजेस लेफ्ट, मेरे पास अभी भी थोड़े पेज बचे हुए हैं। ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ वर्ड्स ही कहे। इसमें भी आता है द फ्यू, ए फ्यू, और उसके बाद से इसमें भी आता है द फ्यू। द फ्यू का इसमें भी मीनिंग वही है, थोड़ा, द फ्यू का इसमें भी मीनिंग वही है, थोड़ा बहुत जो भी है, यानी कि ये संख्या के रूप में होगी। ये क्या हो गई, संख्या के रूप में। जैसे कि राम एट द फ्यू मैंगोज इन द बास्केट। राम एट द फ्यू मैंगोज़ इन द बास्केट, राम ने बास्केट में जितने भी आम थे वो खा लिए, यानी कि जितना भी था, थोड़ा बहुत जितना भी था। तो राम एट द फ्यू मैंगोज़ इन द बास्केट। इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद से आता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ईच प्रत्येक, एवरी हर कोई, हर कोई, ईदर या तो ये, नीदर ना तो या तो ये या तो वो, नीदर ना तो ये ना तो वो। अब ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है। ये सब सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि पहला ईच मीन्स वन ऑफ द थिंग्स और वन ऑफ एनी नंबर एक्सीडिंग टू, एक से ज़्यादा। जैसे कि बात एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ईदर लगता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बैट, यानी कि जो दो लड़के हैं उन दोनों के पास बैट है। 4 गर्ल्स वर सीटेड ऑन ईच बेंच, 4 लड़कियां सीट बैठी थीं हर एक बेंच पर। एवरी, एवरी का मतलब होता है यूज्ड इन स्पीकिंग फॉर मोर देन 2। ईच में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन सबके पास अपना अपना चीज़ होता है, ठीक है, सबके पास अपने अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन एवरी में क्या होता है, 2 से ज़्यादा के लिए होता है। और एवरी वन ऑफ दीज आंसर इज़ रॉन्ग। ही कम्स टू सी अस एवरी डे ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। फिर ईदर और ईदर हैव 2 मीनिंग, वन और द अदर और बोथ। ईदर का 2 मीनिंग होता है, एक या दूसरा या फिर दोनों। ईदर पेन विल डू, ईदर पेन विल डू, दोनों में से कोई सा भी पेन चलेगा। देयर वर ट्रीज़ ऑन ईदर साइड ऑफ रोड, दोनों पेड़ के दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे। नीदर, नीदर इज़ द नेगेटिव सेंस, ईदर एंड मीन्स नीदर द नॉर द अदर, ठीक है ना।
ईदर का तो और होता था, मैंने आपको बताया था। ईदर का नेगेटिव सेंस ही जो होता है वो नीदर होता है। जैसे ही टुक नीदर साइड, उसने किसी भी साइड को नहीं चुना। नीदर नाइफ इज़ ऑफ एनी यूज़, दोनों में से कोई सी भी चाकू जो है वो यूज़ की नहीं है। ठीक है, तो ईदर और नीदर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो करने हैं आपको। फिर एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है, अब देखिएगा भाई, एल्डर जो होता है, एल्डर इज़ नेवर फॉलोड बाय देन। ठीक है, जैसे राहुल इज़ माई एल्डर ब्रदर, मोहन इज़ माई एल्डेस्ट सन, ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ माई एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं। तो इन सब के एग्ज़ाम्पल में हमको एक नोट दिया गया है, वी कैन नॉट से ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर, वी मस्ट से ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर। यहाँ पे THAN वाला देन नहीं आएगा। ठीक है ना, ही इज़ एल्डर देन हिज ब्रदर, ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर आएगा, एल्डर नहीं आएगा, ओल्डर आएगा। ठीक है, और देन आएगा THAN वाला आएगा। और एक THEN वाले देन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वाले देन का मतलब होता है तब, या फिर इसको कहते हैं फिर। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देन THAN वाला आएगा, वो कंपेयर के लिए होता है। ठीक है, ओल्डर और ओल्डेस्ट, मीरा इज़ ओल्डर देन हर ब्रदर। ठीक है, ओल्डर और ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो होते हैं दोनों पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ओल्डेस्ट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट एज, ओल्डेस्ट जो होता है वो ग्रेटेस्ट एज को दर्शाता है। मीरा इज़ ओल्डर देन हर ब्रदर, मीरा अपने भाई से बड़ी है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल इन द टाउन, ये टाउन का सबसे पुराना स्कूल है। दिस नीम ट्री इज़ ओल्डर देन दैट एप्पल ट्री, ये नीम का पेड़ उस सेब के पेड़ से पुराना है। मुकेश इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, मुकेश क्लास का सबसे ओल्डेस्ट बॉय है। इसके बाद से हमारे पास आएगा ईच वन वन अनदर, each other is used for two person, the two boy hit each other, the two sisters never loved each other, one another। ठीक है, फिर इसके बाद से one another आता है। little children love one another, the four brothers always quarreled with one another। each other का मतलब है एक दूसरे के साथ, one another each other का मतलब है हर कोई एक दूसरे के साथ। ईच अदर का मतलब है हर कोई एक दूसरे के साथ, हर कोई एक दूसरे के साथ। और वन अनदर का मतलब है एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर मच और मैनी होता है। मच क्या होता है, मच जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है और ये संख्या के लिए शो किया जाता है। जैसे कि ही शोड मच इंटरेस्ट, ही हैड नॉट मच मनी, डिड यू हैव मच डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस। इस तरीके से, यानी कि ये क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। मैनी जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ये नंबर को शो करता है। ही टॉट अस मैनी न्यू ट्रिक्स, मैनी पीपल थिंक सो। लेस और फ्यूअर्स का यूज़ कहाँ होता है, लेस रेफर्स ओनली टू क्वांटिटी, फ्यूअर्स ओनली टू नंबर। वी डू नॉट सेल लेस देन 5 kilos ऑफ राइस, नॉट फ्यूअर देन 40 citizens वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन, नॉट लेस। ये चीज़ होंगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।